वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का हिंदी भाषा से एग्जाम देने वाले हैं। 80 प्रश्न 80 अंक जिनका हिंदी रहेगा 6 to 8 में, उनके लिए मैं जो है आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है आज करवाने जा रहा हूँ। कल साथियों मैं कुछ कारण से जो है आप लोग का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जितने भी हमारे साथी जो हैं सब्सक्राइब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को। आप लोग सब जो है शेयर बहुत कम करते हैं, और लाइक कीजिए, और बाकी जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही कुछ भी वीडियो डालो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या इन्फॉर्मेशन से हो, आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय सीमा कम है और आपको भी पता है, हमको भी पता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, छीलते हुए अपने को उपन्यास को दिया गया था, और इसको जो है नंद किशोर नवल जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मारवाड़ी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो को, और इसके जो है रचयिता कौन थे? तो चंदबर दाई। आगे कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान के कौ इतरी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कोमल। आगे कह रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो ये जो है आपका महादेवी वर्मा की जो है, ठीक है। महादेवी वर्मा को जो है इनके कृति यामा के लिए बहुत ज़्यादा जो है जाना जाता है। आगे कह रहा है कि इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे कह रहा है कि स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संक्रामक। आगे कह रहा है कि किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाववाच्य में हमेशा जो है क्रिया क्या होता है? तो एक वचन में रहेगा, लिंग पुल्लिंग रहेगा। आगे कह रहा है कि त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में आपको पता होना चाहिए कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, क्योंकि त्रिलोचन का मतलब क्या होता है? जिसके पास 3 जो है लोचन हो। त्रिलोचन मतलब लोचन मतलब आँख होता है, अर्थात शिव जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान न होकर विशेष अर्थ प्रधान होता है। यहाँ न 3 प्रधान है न लोचन प्रधान है, तो प्रधान क्या है? शिव जी है, ठीक है, एक विशेष अर्थ है। आगे कह रहा है कि इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है भक्ति को। आगे कह रहा है कि इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो उर्दू का उपसर्ग जो आपको पता होना चाहिए क्या है? तो आपका जो है अल हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, प्रकट, ठीक है। हालांकि इसका जो है तद्भव भाग क्या होता है? तो प्रगट होता है, ठीक है। ये प्रकट हो गया, इसका तद्भव क्या होगा? तो प्रगट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 3 में जो चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। आगे कह रहा है कि पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका विकास जो आपको पता होना चाहिए अर्धमागधी जो अपभ्रंश से हुआ है। आगे कह रहा है कि कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कोहली ने शतक लगाया। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उज्ज्वल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि देखिए दोनों जो है आधा जो होता है, ठीक है, वो अल्लाह होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी पूरा नहीं करना है। आगे कह रहा है कि इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लू प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय जो है किसी
शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश है। आगे कह रहा है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए स्पर्श वर्ण टोटल कितना है, तो 25 है। कौन कौन, तो कवर्ग है, चवर्ग है, उसके बाद टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग है, ठीक है, टोटल 25 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आमीप का विलोम है, तो आमीप का विलोम क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निरामीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है, तो ये जो है आपका श्याम सुंदर दास की है। आगे कह रहा है कि इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो कौन है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका जो है अमीर खुसरो को जो है कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है कि वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है, तो इस वाक्य में जो आपको सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, र ल आदि कोमल वर्ण। बस साथियों एक बार फिर से आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप लोग का जो एक और प्रैक्टिस सेट होगा और वो जो है मैं आज शाम में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है इसलिए। तो आप लोग जो है उसको भी ज़रूर देखें, और जो है जितना ज़्यादा हो सके मैं 1 से 2 दिन में 2-2 3-3 जो है सेट कर दूंगा, ताकि किसी तरीके से आप लोग का ख़त्म हो जाए। बाकी आप लोग व्याकरण पर फोकस कीजिए, पाठ्य पुस्तक को पढ़ते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि समय सीमा कम है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो आपको पता होना चाहिए प्राण जो है हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है, प्राण, आंसू। आगे कह रहा है कि बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो ये काल जो है आपको पता होना चाहिए अपूर्ण भूत काल का उदाहरण, क्योंकि जो है क्रिया पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है, बांसुरी अभी बज ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। आगे कह रहा है कि अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 भी सही नहीं है, इसमें जो है आपका देखिए, तो सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा जल्दीबाजी में कर दिया था। देखिए पहला आपका स्टेटमेंट करा के तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास अलंकार कहते, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे कह रहा है कि श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है, तो ये भी सही है। आगे कह रहा है कि भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं, यमक अलंकार कहते, ये भी सही है। तो आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलंकार के संबंध में जितना भी होता है सब पूछा गया। आगे कह रहा है कि देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट जो साथी आप लोग का 101 से लेकर 109 तक गद्यांश है, तो मैं PDF भेज दूंगा, आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जो है मैं व्याकरण पार्ट जो भी होता है, चाहे सिंपल क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा दे रहा हूँ 1 लाइनर, क्योंकि साथियों गद्यांश में कुछ रहता नहीं, बस उसी कहानी को पढ़ के जो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का आंसर देना है, तो इसलिए मैं आपको PDF दे दूंगा, आप कर लीजिएगा, समय सीमा कम है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव जो है फोकस कर रहा हूँ कि आपको करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 केस। आगे कह रहा है कि क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है, तो ये जो है आपका कालबोधक विशेषण है, मतलब कुछ समय का बोध है, कुछ समय के बाद ये बर्बाद हो जाने वाला चीज़ है। आगे कह रहा है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परोपकार में आपको पता होना चाहिए पर उपसर्ग जो है उपसर्ग है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सूरदास, सॉरी दोस्तों ये छूट गया था, कह रहा है कि लिखित का विलोम शब्द क्या है, मतलब लिखित का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है मौखिक। कोई भी चीज़ को मतलब ऐसा नहीं याद रखना बुझवानी, उसको मौखिक बोलते हैं, और कोई चीज़ जो है बही खाता में है तो उसको लिखित बोलते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा व्याख्या, ठीक है, व्याख्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे कह रहा है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो ये जो है आपका अपभ्रंश भाषा की रचना है। आगे कह रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो है आपका कौन सा प्रत्यय है, वाला प्रत्यय है, ठीक है, लास्ट में कौन सा है, वाला आ रहा है। आगे कह रहा है कि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो क्रिया जो है इस काल में सब जो है संभाव्य भविष्य काल का जो है बोध करा रही है, मतलब भविष्य में होगा लेकिन संभव है, मतलब गारंटी नहीं कि होगा, इसलिए संभावना है। आगे कह रहा है कि अंकुश ने मानना, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है न डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है,
तो ये हो जाएगा आपका ब्रज भाषा, ठीक है। और कबीरदास का तो ये था आपका सदुकड़ी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भाषा। आगे कह रहा है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका सर्व प्लस ऊपरी, ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो ये जो है आपका अज्ञेय की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे कह रहा है कि बात बोलेगी कि रचनाकार जो है रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शमशेर बहादुर सिंह। आगे कह रहा है कि यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो है आपका किस प्रकार का वाक्य है, तो जो है निषेध वाचक वाक्य, मतलब मना किया जा रहा है। निषेध का मतलब क्या होता है, मना करना होता है। आगे कह रहा है कि मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है, तो इसका जो हिंदी पर्याय है आपका कार्यवृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है वह किस प्रकार का समास कहलाता है, तो इसको मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। मतलब दोनों पद प्रधान न होकर एक विशेष अर्थ उसका निकल जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तु का बहुवचन होगा आपका जो है वस्तुएं, ठीक है। आगे कह रहा है कि सही बरतने वाला शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो 22 जो भाषा शामिल है उसमें आपको पता होना चाहिए कि तुलु जो भाषा है आपका संविधान में शामिल नहीं है। आगे कह रहा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है आपका क्रोध है, ठीक है। इसी तरीके से श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव क्या है, रति है। करुण का शोक है। और अद्भुत का क्या है, भय है। आगे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ, तो आपको ध्यान रखना है किसको मिला है, तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, रामविलास शर्मा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अनाक्रांत, अनाक्रांत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, तो बहुत से किस चीज़ का बोध होता है, तो परिमाण का बोध होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये दिखाना चाह रहा है कि इस पुस्तक जो है इससे मेरा संबंध है, तो आपका क्या हो जाएगा, संबंध जो है कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए इसका उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 दिख रहा होगा, झ, ठीक है, झ जो है। आगे कह रहा है कि नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो अधिसूचना होता है। आगे कह रहा है कि हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप जो है आपका हल्दी है, ठीक है। हरिद्रा एक तरीके से कह सकते हैं संस्कृत का शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लंदन में संपन्न हुआ था। आगे कह रहा है कि गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, तो ये जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ जो है आपका लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। आगे कह रहा कि किसी कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अमृत और जो है 20 के लिए। मैं फिर से साथियों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो व्याकरण पाठ पे फोकस कीजिए, कवि लेखक का नाम याद कर लीजिए जितना भी आपका सिलेबस में है उसका पाठ्य पुस्तक का। उसके बाद जो है आप लोग क्या कीजिए व्याकरण में जो है खासकर समास, कारक, संधि, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब का भेद याद रखिए। इस सब में कुछ विशेष रॉकेट साइंस है नहीं, आप एक बार अच्छे से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा।
बाकी वर्ण विचार शब्द विचार को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे स्पर्श व्यंजन कितने हैं, ठीक है, उष्ण व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है, ये सब जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव में टारगेट किया जाता है। दूसरा बात, शुद्ध जो है वर्तनी देख लीजिएगा, शुद्ध वाक्य देख लीजिएगा, कुछ इस सब से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। गद्यांश देगा तो उसको पढ़ के बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, जो सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान किसको मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, और लेटेस्ट में किसको मिला है, ठीक है, लेटेस्ट में 2-3 साल में किसको मिला वो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र का है तो पूछ सकता है। हिंदी का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, अभी इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है, कब इसका स्थापना हुआ, मतलब हिंदी के आसपास में जितना भी चीज़ घूमता है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका विषय वस्तु से रिलेटेड, इससे पूछा जा सकता है। ठीक है साथी, तो समय सीमा कम है, मेहनत करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। मैं कोशिश करूँगा कि एक जो है व्याकरण का आपका वीडियो ऑब्जेक्टिव का ला दूँ, जिसमें मोटा मोटी आपका जो है ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कवर हो जाए ऑब्जेक्टिव। देखिए, अगर जल्दी से हो जाता है, अगर जैसे ही मुझे छुट्टी मिलता है, तो आप लोग के लिए एक वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।